भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रही है। इवे ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, अधोमुखी नहीं है। अधोमुखी सत्संग कब होती है? जब इंटरेस्ट नहीं आता है, ऐसी चीज कही जाती है जो किसी को अपमानजनक लगे, किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को तकलीफ पहुंचाए, व्यक्तिगत टॉन्टिंग हो जावे, कुछ हो जावे इत्यादि। लेकिन वो खाना तो अध्यात्म विज्ञान में, सनातन सत्य में है ही नहीं। इसीलिए सनातन सत्य जो है, चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कछुआ चाल से बढ़ रहा है, लेकिन ये स्थायी है आयुर्वेद की तरह। तो इसीलिए जो है, आप धीरज रखिए, सब बातों को समझिए और समझ करके प्रश्न भी कीजिए और धीरे धीरे अपने ज्ञान दर्शन को खुला कीजिए। मुख्य बात वही है, वही साथ जाता है। तो भाई और बहनों, आप सबकी तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी हम इतने लंबे समय से सनातन सत्य की बात करते आ रहे हैं। बीच में हमने जैन धर्म की बातें करी, समाज की करी, देश की करी, विदेश की करी, लेकिन हमारे इस सनातन सत्य जैसे हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन हैं और मैं सभी का साक्षी हूँ। साक्षी का अर्थ क्या, सभी जानता नहीं हूँ, लेकिन अखिल भारतीय दर्शन परिषद में मैं वहाँ का गाइड, प्रोफेसर, डिग्रीधारी होने के कारण 55 तरह के ज्ञान दर्शन हम आज भी पढ़ाते हैं, हर साल मिलते हैं। आज ही श्रीमद डॉक्टर राधा कृष्ण के समय की अखिल भारतीय दर्शन परिषद बनी हुई है, आज भी चल रही है और सब लोग 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं और अपने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे 55 होते ही हैं, लेकिन है उसके अंदर हमारी भारतीय जो है वो शिक्षा जगत के अंदर। और अखिल भारतीय दर्शन परिषद में हमारी ये संस्था, इसका मैं उपाध्यक्ष लंबे समय से हूँ, रेगुलर मेरे को चुना जाता है। मैं इनका अध्यक्ष की जिम्मेवारी मैं मेरी जो है उम्र के कारण नहीं ले सकता। तो वहाँ हम हर 5 साल के बाद के अंदर कभी ग्रीस, कभी साउथ कोरिया, इधर इधर जाते रहते हैं। वहाँ पर 2-2 हजार जो है फिलोसॉफी के जो टीचर्स आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, अधिवेता आते हैं, वो अपनी अपनी बात को रखते हैं। कहने का मतलब दर्शन विषय बहुत बड़ा। और मैं आपको उदाहरण दूँ, किसी व्यक्ति को PhD दी जाती है, वो जो है वो डॉक्टर इन फिलोसॉफी, ये पूरी नहीं होती है। साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स के अंदर वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी PhD सबकी माँ है, विषय ब्रैकेट में आता है। दर्शन, खाने का दर्शन, पीने का दर्शन, बोलने का दर्शन, नहाने का दर्शन, सोने का दर्शन, जो है शिक्षा का दर्शन और किसी तरह का भी दर्शन, यानी जो हमारी दर्शन है वो सबकी माँ है और हम उसके स्टूडेंट हैं। आप सनातन सत्य की बात कर रहे हो, मैं इसकी कर रहा हूँ। तो अभी हम थोड़ा दूसरे दर्शनों में भी क्या बातें हैं वो लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मैं गीता को लेता हूँ। गीता हमारे भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है और उस पर हाथ रख करके कोर्ट में कहा जाता है कि जो कुछ भी कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूँगा। इतनी उसकी मान्यता भगवान के बराबर है, ये इतनी सबसे पावरफुल है। उसके अंदर 18 दिन युद्ध के मैदान के अंदर गीता जो है लिखी गई और 18 दिन में 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने प्रमोट करने के लिए अर्जुन जब शिथिल पड़ गया तो बताया गया, जिसमें पहले जो 6 है वो कर्म योग के हैं, दूसरे भक्ति योग के 6 है और तीसरे जो है ज्ञान योग के। और सबका निष्कर्ष है तो एक जो है अंत में आता है ध्यान योग आता है निष्कर्ष उपसंहार रूप में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्वामी जी कि भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को और वो तैयार हुआ हथियार डाल करके, और ये 18 दिन ही उपदेश चलते रहे। तो उन सभी उपदेशों को जो जोड़ते हुए मैं आपसे जो है
वो निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे सनातन सत्य और जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वो क्या मेल खाते हैं, मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है या समानांतर है या पूर्व है, यानी हम क्या हमारी जो गीता को भी जो है वो इसके अध्ययन का एक भाग बना सकते हैं सनातन सत्य का। मैं जो है उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है वो रियल पुरुषार्थ है या रिलेटिव है, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक जो है वो तुलनात्मक कहिए या आपसी संबंध की दृष्टि से कहिए, कृपया इसके बारे में थोड़ा खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये गीता के अंदर जो भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से गीता में बताया गया है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में, वो गीता का सार विज्ञान ही है, मगर विज्ञान के रूप में बताया हुआ है। फिर भी लोगों ने उनको रिलेटिव सत्य बना दिया। कैसे? जैसे भगवान कृष्ण ने खुद ही ब्रह्मांड का रहस्य खुला किया और लोगों को बताया दर्शन के रूप में, तो लोगों ने पहले समझा ये तो कृष्ण भगवान का ज्ञान है, यानी वो रिलेटिव सत्य हो गया व्यक्ति विशेष से। दूसरा, उन्होंने जो बताया विज्ञान के रूप में वो क्रिया के रूप में हो गया कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की माला गिनो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की आरती करो, तभी आपको कृष्ण आपको स्वर्ग में ले जाएंगे या मोक्ष में ले जाएंगे। तीसरी बात यह है कि गीता में जो कहा है कि सर्वे धर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज, हे जीव तू सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ। तो ये बातें जो कृष्ण भगवान ने कही है उनको भी लोगों ने रिलेटिव सत्य में ट्रांसफर कर दिया, सांप्रदायिक सत्य में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान साइंटिफिक विजन से यही कहना चाहते हैं कि तुम इंद्रियों का धर्म को छोड़ के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, ये 11 चीजों का जो ज्ञान है इनका इन ज्ञान को त्याग कर दे। यानी ये ज्ञान आत्मा की अनुभूति का ज्ञान नहीं है, ये अवस्थाओं का ज्ञान है, और तू आत्मा के शरण में आ जा। आत्मा का शरण मतलब मैं आत्मा के बिना कुछ न था, न हूं, न रहूंगा, और आत्मा की क्वालिटी ही मेरी क्वालिटी है, आत्मा का स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, और आत्मा का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। ये आत्मा की शरण में जाने का रास्ता था, मगर उस रास्ते को छोड़कर लोगों ने कृष्ण भगवान के शरण में जाने को कहा, और अन्य धर्म मतलब और सांप्रदायिक धर्मों को छोड़ने की बात बताई। तो ऐसे बिन अनुभवी पुरुष की बातों को कैसे रिलेटिव सत्य में ले जाते हैं, और बाद में उस परंपरा चालू रहती है, तो आम लोगों को फिर सनातन सत्य समझ में नहीं आता है। फिर अनुभवी आएगा, फिर ये बात करेगा। हमारे वर्तमान में भी जो अभी थोड़े समय पहले ज्ञानी पुरुष जो दादा भगवान के रूप में पॉपुलर हो गए हैं, उन्होंने भी आध्यात्म मार्ग बताने की लोगों ने बहुत कोशिश किया, अच्छी बात है, और वो अनुभवी भी थे, मगर लोगों ने उनकी बातों को व्यक्ति की बात में ट्रांसफर कर दिया। जैसे व्यक्ति की बात में ट्रांसफर हो गया तो वो रिलेटिव सत्य हो गया। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा था कि विज्ञान में कुछ करने का नहीं होता है, देखना और जानना होता है और अलग रहना होता है, मगर क्योंकि लोग विज्ञान नहीं समझ पाए तो उन्होंने लोगों को
सत साधन क्रिया के रूप में दिए, रिचुअल्स के रूप में दिए। और लोगों ने समझा कि ये रिचुअल्स ही विज्ञान है, और इसीलिए फिर रिचुअल से ऊपर विज्ञान है वो समझने की किसी ने कोशिश नहीं किया। और वो समझ रहे कि दादा भगवान ने जो कहा वही हम तो फॉलो कर रहे हैं, मगर वो फॉलो कर रहे हैं क्यों, ये कहना क्यों पड़ा, वो किसी को मालूम नहीं है। तीसरी बात, अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बातों को समझने के लिए ये जो कृष्ण भगवान की बातें हैं, मामे कम शरणम ब्रज, उनका काम ये था, उन्होंने साक्षी भाव की बात बताई। तेरा पंथ में प्रेक्षा बात है, ये गीता में साक्षी भाव है। साक्षी भाव का मतलब ही है विटनेस। इसमें आप कर्ता भोक्ता मालिक या शरीर नहीं हो। शरीर कर्ता भोक्ता मालिक है, शरीर विचार कर रहा है, बोल रहा है, क्रिया कर रहा है। शरीर कहता है मेरे संबंध है, मेरी संपत्ति है, मेरे साधन है, वो शरीर बोलेगा, मगर मैं उसका क्या हूं, साक्षी। आई एम नॉट बॉडी। मगर ये बात लोग भूल गए हैं। तो मैं साक्षी हूं, मगर मैं मतलब कौन, वो मालूम नहीं। हर बातों में अनुभवी नहीं होता है तो फंडामेंटली नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फंडामेंटल। और इसीलिए जब फंडामेंटल नहीं होता है, उसके फंडामेंटल को छोड़ के कितनी भी बात करेंगे वो एक के बिना शून्य की बात है। क्या है, एक के बिना शून्य। और शून्य का मतलब जन्म पाप पूर्ण करते रहो और चार गति में घूमते रहो। ये तो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। तो इसीलिए ये जो आपने बात बताया कि गीता का महत्व क्या है, गीता का मतलब होता है कोई भी संजोगों में सार निकालो। गीता नहीं कहते गीता का सार, तो सार निकालना इसको गीतार्थ कहते हैं। तो सार ये निकालना है कि हम क्या है और हम क्या नहीं है, और वो नहीं है इसकी कोई कीमत करने की जरूरत नहीं, क्यों, हमारा है ही नहीं। तो फिर अगर कोई व्यक्ति के पास अवध रुपया है और मेरे पास 5 रुपया है, तो उनके पास अवध है, उनकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं। मेरे पास 5 रुपया है, इसका ही मैं यूज कर सकता हूं। तो ये बात जो होती है कि ये गीता में जो बताया गया है सार निकालने की क्षमता, लोगों ने सार नहीं निकाला, मगर गीता को कंठस्थ करके गीता को ही भगवान मान लिया, गीता को ही कृष्ण भगवान की मालिकी मान लिया, और गीता की पूजा करना और गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान की पूजा करना, उसी मार्ग को उन्होंने मुक्ति का मार्ग बता दिया। तो इसीलिए फिर सनातन सत्य सिद्धांत शब्द फिर वहां आएगा नहीं, वो संप्रदाय सत्य हो गया। तो इसीलिए ऐसे समर्थ पुरुष ने जब ये गीता अपने मुखारविंद से दुनिया के सामने जब पेश किया अर्जुन के निमित्त से, उस समय तो वो रिलेटिव सत्य नहीं था, मगर बाद में बिन अनुभवी पुरुषों ने उसको रिलेटिव सत्य दृढ़ता से बता दिया, और लोग फिर उसको फॉलो भी करने लगे। तो फिर अभी तो कोई बैक में जाएगा नहीं, फिर कोई अनुभवी आता है तो वो सनातन सत्य बताने की कोशिश करता है, मगर दुनिया को समझने में उनकी कोशिश के बाद रूपक में आने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि गीता एक महान ग्रंथ है। उन्होंने व्यवहार निश्चय दोनों की बात कहा है, और जितना गीता का सार समझ में आए लोगों को अच्छी बात है। और गीता का सार विज्ञान के रूप में होना चाहिए, सिद्धांत के रूप में होना चाहिए, श्रद्धा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आगे आगे भी हम आध्यात्म की बात लोगों के कल्याण के लिए करते रहें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है गीता के बारे में, वो हमारा एक जो है बहुत बड़ा श्रद्धा का ग्रंथ है, मान्य ग्रंथ है, और उस वक्त भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था वह तो वास्तव में सनातन सत्य था, लेकिन क्या के बीच में अनुभवी पुरुष मिले नहीं, तो उन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन कहिए, भावार्थ कहिए, उसका अर्थ है वो रिलेटिव ट्रुथ के अंदर डाल दिया। दादा भगवान का भी आपने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने तो सनातन सत्य की बात कही थी, अपनाने की बात कही थी, लोगों के समझ में नहीं आता रिचुअल करके, और वो उसके अंदर जो रिलेटिव ट्रुथ के अंदर डाल दिया। तो ये
होता क्यों है कि ज्ञानी पुरुष की हाजिरी लुप्त हो जाती है, वो नहीं रहते तब बीच बीच में ऐसे जो आते रहते हैं। खैर, कुल मिलाकर के बहुत ही महनीय जो है हमारे लिए ये ग्रंथ है, और सब हम उसकी जो है वो करते ही है, उपासना मान्यता है ये। स्वामी जी, अब मैं एक दूसरा बड़ा दर्शन जो हिंदुस्तान का है वो वेदांत दर्शन, जो वेद चार है वो ईश्वर कृत कहे जाते हैं। वो जो है हमारे जो जैसे जो है सामवेद, ऋजुवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन चारों को ईश्वर कृत माना गया है। उसके बाद के अंदर जो है 108 उपनिषद भी लिखे गए, जिसको वेदांत कहा जाता है। वेद का अंत, वेद की डॉक्यूमेंट्री, वेद की कमेंट्री, भाष्य, टीका, चूर्णी वगैरह बोलते हैं, वो आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। तो वेदांत के अंदर जो है वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मेन है, लेकिन ये वेद भी जो वेदांत भी अलग अलग है, विशिष्टा वेद है वगैरह, बहुत से इसमें ब्रांचेज है। तो हम वहाँ पर जो है वो दो बातें जो बताई गई है, वो जगत और जो है ब्रह्म की बात बताई गई है, यानी जीव और आत्मा की बात कही गई है कि जीव जो है वो आत्मा का एक हिस्सा होता है, और जब उस जीव को भी ब्रह्म ज्ञान होता है तो वो ब्रह्म में यानी आत्मा में विलीन होकर के उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जीव और ब्रह्म का जो संबंध बताया गया है वो किस तरीके से हमारे ज्ञान दर्शन के साथ में या शुद्ध आत्मा के साथ फिट बैठता है, कृपया थोड़ा अवलोकन करें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जीव अजीव और ज्ञान दर्शन दोनों अलग सब्जेक्ट है। जीव अजीव, जीव शब्द है और अजीव शब्द है, उसमें और तत्व, ये तीनों अलग है। तत्व को जीव नहीं बोलते हैं और जड़ को भी जीव नहीं बोलते हैं, और जो मिश्र चेतन है इसको जीव बोलते हैं। मगर लोगों में भ्रांति आ गई और इसीलिए हमने आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से जीव की परिभाषा किया कि जिसका जन्म जीवन मृत्यु है वो जीव है, और जिसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं है वो शिव है। शिव मतलब तत्व, और जड़ जो है वो जीव की अवस्था है। जैसे ये शरीर है तो ये जड़ है, मगर शरीर के अंदर जब तक जन्म जीवन मृत्यु की मिश्र चेतन की, डिस्चार्ज मिश्र चेतन की अवस्था है, वहां तक क्या है, वो जीव है। जो श्वासोश्वास से चलता है, बद्ध जीव, आयुष्य कर्म से चलता है, वो जीव है, बॉन्डेड। हाँ, जिसको श्वासोश्वास से कोई मतलब नहीं है वो शिव है, और जिसका बिगिनिंग एंड तो होता है मगर जिसमें तत्व नहीं है तो वो जड़ है। तो इसीलिए हमने तीनों का अलग अलग परिभाषा बताया कि जिसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं है वो शिव है, और जिसका जन्म जीवन मृत्यु है वो जीव है, वो जीव है, और जड़ की बिगिनिंग एंड है, इसको जन्म मृत्यु नहीं होती है, अवस्था होती है। जीव इसको कहते हैं जन्म, जड़ को जन्म शब्द लागू नहीं होता है। तो खास ध्यान में रखना है कि जड़ की बिगिनिंग एंड होती है अवस्था के रूप में, अवस्था के रूप में उत्पन्न होता है, अवस्था के रूप में नाश होता है, पर्याय होता है। हाँ, और जीव का तो जन्म जीवन मृत्यु है, और जो आत्मा जिसको हम शिव कहते हैं उसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं है। तो तीनों कैटेगरी क्या हो गई, वो अजन्मा है, हाँ, अलग हो गई। अभी आपने कहा कि ज्ञान दर्शन से कैसे जोड़े। जीव अजीव को ज्ञान दर्शन के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ज्ञान दर्शन वो दो प्रकार के हैं जो मैंने पहले भी बताया। एक ज्ञान दर्शन अविनाशी के रूप में है, जो खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है, जो शब्द और क्रिया के रूप में नहीं है। दूसरा जो ज्ञान दर्शन है शुरुआत में तो शब्द के रूप में है, क्या है, शब्द, और अवस्था को सनातन सत्य के रूप में जानना वो दर्शन है। और ज्ञान मतलब अवस्था को तत्व के रूप में जानना, वो ज्ञान है।
जब मैं शुद्ध आत्मा हूं तो ये ज्ञान हो गया। और मन वचन काय की जो अवस्था है क्रिया के रूप में, इसको सिद्धांत के रूप में जानना वो दर्शन है। दर्शन तो दर्शन ज्ञान अभी पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित लाइव आत्मा का स्वभाव पुरुषार्थ हो गया। मूल ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, पुरुषार्थ नहीं है। और प्रकृति में तो ज्ञान दर्शन है ही नहीं, वो तो जड़ है, मैकेनिकल है, और इसको जला दिया जाएगा। तो कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर हमको तो प्रकृति ही हमको सजीव लगती है। क्या लगती है? सजीव। और आप प्रकृति को जड़ कहते हैं। तो मैंने कहा कि जड़ को चार्ज करने से जो प्रक्रिया होती है वो चेतन नहीं है। आज हम टॉयज बनाते हैं, टॉयज भी बोलते हैं, आंखें खोल बंद करते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, चलेंगे दौड़ेंगे, तो क्या उसमें चेतन है? तो प्रोसेस के साथ आत्मा होना, इसको जीव कहेंगे। प्रोसेस के साथ आत्मा नहीं है तो वो जड़ की अवस्था है। तो तीनों कैटेगरी अलग अलग है। आत्मा में कोई अवस्था नहीं है, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं है। और जड़ के अंदर जन्म जीवन मृत्यु है क्योंकि आत्मा है, इसीलिए उसको जीव कहते हैं। और अकेले जड़ के अंदर जन्म मृत्यु नहीं है तो उसको जड़ कहते हैं, और या तो जड़ की अवस्था कहते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी क्या है? अलग है। और यहाँ भी तीनों कैटेगरी आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, प्रकृति, तीनों क्या हो गई? अलग हो गई। तो इस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान को जो समझना है वो गहराइयों से समझने की कोशिश करो, क्योंकि शास्त्रों में या धर्मगुरु के माध्यम से जो बात होती है वो तो रिलेटिव सत्य ही रहेगी। और रिलेटिव सत्य की बात के अंदर हम सनातन सत्य को एडजस्ट करना चाहेंगे, कभी नहीं होगी। एक मिनट में ब्रह्म को बता दें, ब्रह्म जो है उसको भी आप बताओ। हाँ, जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द में हमारे वेदांत में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो दोनों सत्य है, जगत रिलेटिव सत्य है और ब्रह्म सनातन सत्य है। इसी प्रकार से समझोगे तो ही ब्रह्म की बात समझ में आएगी। आज लोग रिलेटिव सत्य के भ्रम में फंसे हुए हैं, और सनातन सत्य के भ्रम अगर मिल गया तो फिर भ्रमणा है नहीं। स्वामी जी, आपने वेदांत को बहुत अच्छी तरीके से संक्षेप में जो है, जो हमारे सनातन सत्य से जोड़ करके बताया, यानी कि ये धर्म दर्शन कहीं न कहीं सनातन सत्य से अवश्य जुड़े हुए होते हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।